आज की जो वीडियो है वो डॉजी के बारे में। डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और इजी पैटर्न है जिस पे आप ट्रेड करके आसानी से, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप इजीली $50 to $100 डेली बना सकते हो। आपको इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिलेंगी, आपको इसमें स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी, इंट्राडे, अप टू यू कि आप किस तरह काम करना चाहते हो। हम डिटेल में समझेंगे आज 3 किस्म की डॉजी को, जिसमें ग्रेव स्टोन डॉजी आएगी, आपकी ड्रैगन फ्लाई डॉजी आएगी, और जो तीसरे नंबर पे है वो है लॉन्ग लेग्ड डॉजी। तो डॉजी देखें, ये एक जापानीज़ नेम है। हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा कि कैसे आपने उसको पहचानना है डॉजी को, और कैसे इस पे आप लोग ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉजी इसका नाम क्यों है और इसको डॉजी क्यों कहते हैं। देखें, डॉजी एक जापानीज़ नेम है। कैंडलस्टिक्स के जितने भी नाम हैं, जितने भी पैटर्न्स के नाम है, आपको पता होना चाहिए कि वो जापानीज़ लोगों ने रखे हैं, जापानीज़ नेम्स होते हैं ये सब। ठीक है, डॉजी का मतलब ये होता है द सेम थिंग। द सेम थिंग अगर आप ये देखो तो आपको इससे पता चलेगा कि ये एक इनडिसीजन कैंडल होती है, कि मतलब इस कैंडल में आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कोई भी डॉजी बनी, मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, उसके बाद लाइव चार्ट में, जिसमें गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, डिफरेंट पेयर्स में हम लोग जाएंगे और देखेंगे डॉजी कैसे काम कर रही है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि भाई एक इनडिसीजन कैंडल है, ऐसी कैंडल है कि जिसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ कि मार्केट ने अप जाना है या डाउन, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो इसका करेगी इस चीज़ की कंफर्मेशन कि ये डॉजी बायर्स के लिए है या सेलर्स के लिए है। ठीक है, द सेम थिंग, अगर आप ये देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम थिंग, मतलब डॉजी इनडिसीजन है और इसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेवस्टोन डॉजी, सेकंड नंबर पे ड्रैगन फ्लाई, और थर्ड नंबर पे लॉन्ग लेग्ड। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ग्रेवस्टोन क्यों है, ड्रैगन फ्लाई क्यों है, और इसका नाम लॉन्ग लेग्ड क्यों है। सही है, गूगल पे चलेंगे हम। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने रिसर्च किया आप लोगों के लिए। अब ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या है, ये देखें, एक इंसेक्ट है। ठीक है, ये आप अगर इसको खोलो तो आप ये देखोगे कि ये एक इंसेक्ट है, और आप इसको देख सकते हो कि इसकी बॉडी कितनी लंबी है। सही है, इसकी बॉडी कितनी लंबी है, इसके जो पर हैं, इसके जो ये पर बहुत छोटे छोटे से, लेकिन इसकी एक लॉन्ग बॉडी है। सही है, तो इससे मिलती जुलती जो एक कैंडल थी उसका नाम इन्होंने रखा ड्रैगन फ्लाई। ये आप देख सकते हो ड्रैगन फ्लाई। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर मैं ये वाली एग्जांपल खोलूं तो आप देख सकते हो ये वाली कैंडल। इसको 1 मिनट अपने जहन में रखो, उसके बाद दोबारा हम चलते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इस तरह ये जो इंसेक्ट है इसको इन्होंने किससे सिमिलर बोला है, ड्रैगन, इस कैंडल से। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने रखा है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे जो कैंडल है वो आती है हमारी ग्रेवस्टोन डॉजी। अब यहाँ पे मैंने ग्रेवस्टोन लिखा है, तो ग्रेवस्टोन का क्या मतलब है, आप देखोगे यहाँ पे एक ऐसा पत्थर जो कब्र पे लगा हुआ होता है। ग्रेव कब्र को बोलते हैं, स्टोन पत्थर। तो अगर आप देखो तो ये देखो यहाँ पर, अब ये देख रहे हो आप ग्रेव स्टोन, ये एक ऐसा पत्थर है जो कवर पे लगा हुआ होता है। अब इस तरह की जो कैंडल बन रही है उसका नाम इन्होंने रखा है ग्रेव स्टोन। मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ, अब आप यहाँ पे कैंडल देखो, ग्रेव स्टोन। ये ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये ज़मीन में धंसी हुई कैंडल है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये कबर का पत्थर है, इसलिए इसका नाम ग्रेव स्टोन डॉजी रखा गया है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है लॉन्ग लेग डॉजी। अगर आप इधर जाओगे, लॉन्ग लेग्ड डॉजी, उसमें क्या होगा ये आप देखो। मैं यहाँ पे एग्जांपल खोलिए आप लोगों के लिए, आप देखोगे इसमें कि इसकी ये देखो मतलब कैंडल यहाँ से प्राइस ओपन हुई है, उसके बाद कैंडल ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है, लेकिन क्लोजिंग सेम जगह पे आके दी है। मतलब या तो बॉडी होगी नहीं, और अगर होगी तो बहुत मामूली सी होगी, लेकिन इसका जो शेडो है ना, इसका ये वाला शेडो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये एक लंबे लंबे शेडो होंगे, तो इसको लॉन्ग लेग्ड बोलते हैं। मतलब इसकी जो लेग्स हैं वो लॉन्ग हैं। ठीक है, अब हम चार्ट पे चलेंगे और हम ढूंढेंगे इन तीनों कैंडल्स को, हम इन पे काम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसी कौन सी, मतलब इसकी क्या कन्फर्मेशंस हैं, ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। अगर इंट्राडे पे करना है तो कैसे ट्रेड्स करेंगे, अगर स्विंग पे करना है तो कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट एक पे एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे सीधा कहाँ पर, लाइव चार्ट पे गोल्ड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस पर काम कर सकते हो। अब एक एग्जांपल है, अगर आप इसको गौर से देखो, अब इस चीज़ को छोड़ दो कि ये कौन सी डॉजी है, सिर्फ ये चीज़ ज़हन में रखो कि ये एक डॉजी है, ये लॉन्ग लेग्ड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बनी है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट जोन, यहाँ पे डॉजी बनी है, यहाँ पे आपके लिए कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एक इनडिसीजन कैंडल है। अब इनडिसीजन कैंडल है तो इस पर ट्रेड तब तक नहीं बनेगी जब तक इसका या तो हाई ब्रेक ना हो, या तब तक जब तक इसका लो ब्रेक ना हो। ये सपोर्ट पे बनी थी, ये इसका हाई था, ये ब्रेक हुआ है, यहाँ से आपकी ट्रेड थी और यहाँ तक आपका प्रॉफिट था, या यहाँ तक भी हो सकता था, सही है। कोई भी डॉजी हो, कोई भी डॉजी हो, जब तक उसका हाई या उसका लो ब्रेक नहीं होता आप उस पर ट्रेड नहीं करोगे। आपने ट्रेड तब ही करनी है जब उसका या तो हाई ब्रेक हो या उसका लो ब्रेक हो। हम चार्ट पे चलते हैं, हम गोल्ड के चार्ट पर हैं और हम यहाँ पर डॉजीज़ तलाश करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ वही डॉजीज़ जो हमने पढ़ी हैं, लॉन्ग लेग्ड, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन, ठीक है। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत सिंपल है और बहुत पॉपुलर है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। बात सिर्फ ये कि आपने कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। आपने डॉजी को दो ही जगह पे तलाश करना है, या तो वो सपोर्ट पे बन रही हो या वो रेजिस्टेंस पे बन रही हो। बीच में, चार्ट के बीच में जितनी भी कैंडल्स बने, जितनी भी डॉजीज बने, उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब कहाँ पर होगा, जहाँ पे या तो रेजिस्टेंस पे बन रही हो या आपके सपोर्ट जोन पे बन रही हो, ठीक है। बीच में जितनी भी कैंडल्स हों उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं एक सिनेरियो की कि ऐसा भी होता है, आपने देखा है कि गुच्छों में बनती है ये कैंडल, मतलब एक डॉजी बनी रेजिस्टेंस पे, अगेन डॉजी, अगेन डॉजी। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है, इस चीज़ मतलब ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एक मार्केट में एक हैवी मूव, एक बड़ी मूव आने वाली है, सही है। अब यहाँ पर हम हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में गोल्ड में। हम यहाँ पे वो तीनों डॉजीज तलाश करेंगे जो हमने अभी पढ़ी हैं, लॉन्ग लेग्ड, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर ये एक आपका सपोर्ट था। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर नहीं पता तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने भी बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अच्छा, ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पर एक डॉजी बनी, और ये कौन सी डॉजी है अभी हमने पढ़ा, ये है एक लॉन्ग लेग्ड डॉजी। क्यों है ये लॉन्ग लेग्ड? क्योंकि इसकी जो ओपन और क्लोजिंग पॉइंट है वो तकरीबन एक ही है, लेकिन इसकी जो लेग्स है ना वो लंबी हैं, सही है, इसकी टांगें लंबी हैं। तो इसका जब यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, इस जगह पर इसका जब हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड थी। मैं आपको ट्रेड एग्जैक्ट बना के दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट आप कर सकते थे। 15 मिनट से तो ये इंट्राडे ट्रेड हो सकती थी। यहाँ पर आपका होता यहाँ पर आपकी ट्रेड होती, और यहाँ पर वैसे तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि डॉजी का जो लो है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और आपको इसमें कितना टारगेट मिल सकता था अगर आप देखो तो यहाँ तक, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो 3:3, सही है। लेकिन आप इसको, जो आपका स्टॉप लॉस है वो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, क्योंकि मार्केट है और मार्केट ने यहाँ पर, क्योंकि ये डॉजी सब ने पढ़ रखी होती है, तो मार्केट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इतनी आसानी से आपको पैसे दे। तो ये एक मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी होती है कि जब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो मैं थोड़ा सा उसके नीचे या ऊपर स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो अगर यही ट्रेड मैं लेता तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस होता, और बिल्कुल पास से जाके जो है ये मार्केट दोबारा ऊपर गई है, और कहाँ तक आपको प्रॉफिट दिया है आप इजीली देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आपने ट्रेड की क्लोज, और उसके बाद इस कैंडल को आप देखो गौर से, ये कौन सी कैंडल है, ये हमने अभी पढ़ी है, ये ग्रेवस्टोन डॉजी इसको कह सकते हो कि नहीं। इसको, ये एक एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं है, बट है, एक्यूरेसी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं होता कि ऐसी ही कैंडल आपको मिले कि मतलब एक परफेक्ट जो आप लोगों ने गूगल पे देखी हुई हो। यहाँ पर अगेन एक डॉजी बनी है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो यहाँ पे आप शॉर्ट करते, आपने इस कैंडल का वेट किया है, उसके बाद जब इसका लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर आपकी ट्रेड हो सकती थी, आपका स्टॉप लॉस अगेन डॉजी के ऊपर होता,
और यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। तो डॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल होती है, बहुत ज़्यादा इजी है समझने के लिए, लेकिन इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चलेंगे इस तरफ। यहाँ पर मैंने देखो चार्ट को थोड़ा सा यूँ किया, मुझे अगेन एक डॉजी नज़र आई है यहाँ पे। इसको आप ग्रेवस्टोन डॉजी कह सकते हो या नहीं, मैं आपको दोबारा गूगल पे लेकर चलता हूँ। हम आते हैं ग्रेवस्टोन डॉजी, कहाँ पर गई, 1 मिनट देना सिर्फ। ग्रेवस्टोन डॉजी, ये आ गई ग्रेवस्टोन डॉजी। ये आप देखो, अब ये वाला जो इसका मतलब पार्ट है ना, मतलब इसमें बॉडी बिल्कुल नहीं है। इस तरह की कैंडल्स बिल्कुल होती हैं मार्केट में, मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मिलें ये लाजमी नहीं है। अब दोबारा हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर। ये आपकी डॉजी थी, वही वाली जो हमने अभी पढ़ी है। इसकी बॉडी है लेकिन बहुत छोटी सी है। हमने इसका वेट किया कि यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, जब इसका लो ब्रेक हुआ तो हमने अगेन यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ओपन की है। हमारा स्टॉप लॉस अगेन जाएगा इसके ऊपर, और हमारा प्रॉफिट इसमें कितना लंबा था आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट आप कमा सकते थे। तो बात सारी ये होती है कि डॉजी पावरफुल है, बिल्कुल है, लेकिन आपने सिर्फ इसको ढूंढना है या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगेन आपको एक डॉजी मिल रही है, यहाँ पे अगेन ये एक डॉजी बनी है, ये एक डॉजी बनी है। इस डॉजी पे अगर आप ट्रेड करना चाहते तो आपने अगेन इसका वेट करना था। इसका लो देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, उसके बाद अगेन आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते थे। यहाँ पर आपकी ट्रेड होती, यहाँ पर इसके टॉप पे आपका स्टॉप लॉस, एक भी दफ़ा आपकी ट्रेड लॉस में नहीं गई। और अगर आप सिर्फ एक कैंडल का प्रॉफिट भी लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट था। इतनी ट्रेड्स, जो 4 ट्रेड्स अभी तक हम बना चुके हैं बिल्कुल पास पास। तो बात क्या है, बात सिर्फ ये है कि कैंडल की साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए। अब यहाँ से आप मार्केट को देखो, सिर्फ मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, क्यों गई है? हो सकता है इसके पीछे कोई डॉजी हो सकता है ना, या हो सकता है कोई और कैंडलिस्टिक पैटर्न हो। हम अभी देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या था। अगेन अब आप देखो, यहाँ पे अगेन डॉजी बनी है, और डॉजी के बाद यहाँ पर डॉजी के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई है। मैं आपको ट्रेड बना के दिखाता हूँ। लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जो है ट्रेड अपनी ओपन करेंगे इसका हाई ब्रेक होने के बाद। उसके बाद आप ट्रेड दे सकते हो कि यहाँ पर आपका आएगा स्टॉप लॉस, और कितना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते थे इस ट्रेड में भी। तो बात सिर्फ कहने का मकसद ये है कि डॉजीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, आप उन पे काम करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। कैंडल के सिर्फ साइकोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, सही है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखो, गोल्ड में मेरा ख्याल काफ़ी एग्जांपल्स हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन डॉजी आपको मिल रही है, और अगेन मार्केट ऊपर गई है। 15 मिनट हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, हम चलते हैं डेली में, जो कि एक स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है। हम डेली में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे कोई डॉजीज मिल रही हैं या नहीं। कैंडल्स कहाँ चली गई? डेली अगर आप यूज़ करते हो तो आप डेली यूज़ कर सकते हो किस चीज़ के लिए, हम इन सबको रिमूव करते हैं। डेली आप यूज़ कर सकते हो स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो स्विंग ट्रेड्स जो लोग करना चाहते हैं, ये स्ट्रेटेजी है उन लोगों के लिए। अच्छा, हम आ गए हैं डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली में बहुत बड़ी बड़ी मूव्स होती हैं। और अब सबसे पहले हम यहाँ पे डॉजीज को तलाश करेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा करूँ अगर चार्ट को, यहाँ पर आपको एक डॉजी मिल रही है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो इसका हाई ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। स्टॉप लॉस आपका ये होता, और आपका टीपी ये हो सकता था, सही है। उसके बाद अगेन ये एक परफेक्ट डॉजी है, ये वाली। इसको आप अगर देखोगे, ये एक डॉजी है, और आप इसको ट्रेड इस तरह कर सकते थे इसमें, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सही है। यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती। अगर कोई थोड़ा
अब इसका वैसे तो स्टॉप लॉस बनता था यहाँ पर, या जिस तरह मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पे भी होता तो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट गई नीचे ही है। सही है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं भाई, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है आपने। यहाँ पर अगेन एक डॉजी बनी है, डेली टाइम फ्रेम है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हो ये हुआ है कि मार्केट ने जब हाई ब्रेक किया है डॉजी का, क्योंकि डॉजी याद रखना है कि इनडिसीजन कैंडल है। कोई भी पूछे डॉजी क्या है, आपने बोलना है एक जापानीज नेम है, और डॉजी का मतलब होता है एक इनडिसीजन कैंडल, द सेम थिंग। मतलब कुछ भी नहीं हुआ इस कैंडल में, कोई फैसला नहीं हो पाया कि बायर्स के हक में जाना मार्केट ने या सेलर्स की। हाँ, जब ये ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनी है अब हो गया फैसला कि हाँ मार्केट बाय जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्नल यूँ बनेगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आएगा, और इसमें आपका टीपी तो खैर बहुत ही ऊपर है, इतना ऊपर खैर होल्डिंग नहीं होती हम लोगों में इतनी, लेकिन एक बहुत बेहतरीन ट्रेड थी। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है गोल्ड में। अगर हम BTC में जाएंगे, BTC में हम डॉजी तलाश करते हैं, क्रिप्टो, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्रिप्टो में जो कैंडल-स्टिक पैटर्न्स होते हैं वो काम नहीं करते, पर मेरा ये मानना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिप्टो में भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह फॉरेक्स में। ये डॉजी है, परफेक्ट नहीं है अभी कैंडल, ये डेली का टाइम फ्रेम है, इतनी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी अच्छा पैटर्न नहीं है, लेकिन है। यहाँ पे ये पैटर्न बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसकी कंफर्मेशन की, क्योंकि इसका लो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह का एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। कहाँ तक टारगेट हो सकता है इसका, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, पहला टारगेट यहाँ तक हो सकता है आपका, दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक हो सकता है। सही है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत अच्छी डॉजी बनी थी। लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो में काम नहीं करते कैंडलस्टिक पैटर्न, बट मैं कहता हूँ हाँ भाई करते हैं। यहाँ पर ये कैंडल बनी, ये डॉजी बनी है, नेक्स्ट कैंडल बनी है, कुछ हाई ब्रेक हुआ है इसका, लेकिन कोई इतनी अच्छी कैंडल नहीं थी, हमने वेट करना है। उसके बाद जब अगेन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस जब तक ये तोड़ेगा नहीं हम यहाँ पे बाय में नहीं बैठ सकते। उसके बाद जब यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल में, उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रेड ली है, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। उसके बाद यहाँ ये सारा हमारा टेक प्रॉफिट हो सकता था। बात सिर्फ ये कि कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, हम किसी और पेयर में चलते हैं। हम चलते हैं GBP USD में। हम GBP USD में चलेंगे, और यहाँ पर भी मैं आपको एक से दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। डेली का टाइम फ्रेम है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इसको हम चेक करेंगे 1H में, क्योंकि हमने 15 मिनट्स में देख लिया, हमने डे 1 में देख लिया। अब हम देखेंगे 1H में। ठीक है, कि 1H में डॉजीज किस तरह काम करती हैं, 1 घंटे में आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, हमने ये देखना है। अब कैंडल्स कहाँ चली गई ब्रो, नेट का थोड़ा सा इशू है भाईजान, माइंड मत करना। कोई और पेयर में ओपन कर रहा हूँ, यूरो USD को हम ओपन करते हैं। यूरो USD के हम चार्ट में आ गए, और इसमें हम 1H का टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमने डॉजीज़ को तलाश करना है, वही तीनों डॉजीज़ जो हमने पढ़ रखी हैं। पहली डॉजी ये मिल गई, वैसे है कि इसको आप इसको स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो, लेकिन छोड़ दो इसको फ़िलहाल, इसको हम नहीं देख रहे। हम कोई परफेक्ट डॉजी ढूंढते हैं। यहाँ पे आप देखो एक परफेक्ट डॉजी थी, अगेन क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, लेकिन मार्केट गई नीचे ही है। शॉर्ट पोजीशन, लो ब्रेक हुआ यहाँ पर आपका था। अब आपका स्टॉप लॉस वैसे किताबों के हिसाब से तो यहाँ पर होना चाहिए था, और फिर नीचे प्रॉफिट, मार्केट गई नीचे ही है, लेकिन हुआ क्या, आपका स्टॉप लॉस खा के गई है। इससे भी बचने का तरीका होता है, बताऊंगा, सब बताएंगे आपको, डोंट वरी। इसमें मैं आपको कोई परफेक्ट डॉजी दिखाना चाहता हूँ। इसको क्या आप एक डॉजी बोल सकते हो आप, अगर आप इसको एक डॉजी कहो, क्योंकि आप पढ़ रखा है आप लोगों ने। उसके बाद इसका जब हाई ब्रेक हुआ है,
यहाँ पर आपका था सिग्नल ऐसे बन सकता था, यहाँ पर आपका होता है स्टॉप लॉस, उसके बाद टेक प्रॉफिट आपके सामने। मैंने तो पूरा लिया भी नहीं है क्योंकि इतनी होल्डिंग ही नहीं होती ना हमें। सेम रूल है डॉजी का, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1H, 4H, 30 मिनट्स, किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। कैंडल की एक्यूरेसी पे फ़र्क आता है बस, लेकिन काम सेम ही होता है। सही है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे यूरो यूएसडी में डॉजी। मैंने आपको जो अभी ट्रेड्स दिखाई हैं वो ऑलमोस्ट उनके टीपीज हिट हुए हैं, लेकिन ये जहन में रखना है इस चीज़ को कि ट्रेडिंग के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, वॉट एवर, स्टॉक्स, लेकिन ट्रेडिंग में आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ आ सकती है, कोई भी पढ़ा नहीं सकता, और ना कोई बुक या कोई किताब पढ़ा सकती है। ये एक डॉजी थी, यहाँ पर 1H का टाइम फ्रेम है, सपोर्ट है, यहाँ पर एक डॉजी थी, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पर आपकी ट्रेड बन सकती थी, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर आप ओपन कर सकते थे, और आपका जो इसमें स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हो सकता था, अगर आपको पता होता कि डॉजी क्या कमाल कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप निकले होते ट्रेड से, उसके बाद भी मार्केट बूम हुई है। तो इस पे प्रैक्टिस करें, इसको बैक टेस्ट करें अच्छे से, इसको प्रैक्टिस करें, डेमो करें, उसके बाद रियल अकाउंट पे आप लोग आना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।